रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप देखते रह जाएंगे। और पुतिन के लिए यह करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये परसेप्शन की है। और परसेप्शन में यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया, लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक, जिसके बाद पुतिन के लिए एक बड़ी परफॉर्मेंस जरूरी हो गई है। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया से लेके नेटो कंट्रीज तक टकटकी लगाए मॉस्को की ओर देख रहे हैं कि क्या बड़ा करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। आपसे कुछ घंटे पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स के साथ व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग के बाद मॉस्को में यह प्लान हुआ है कि अब रेड आर्मी का अगला स्टेप क्या होगा, और इतना बड़ा स्टेप जिससे दहल जाए यूरोप प्लस अमेरिका। चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। रशिया इंस्टॉल्स कंक्रीट शेल्टर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग एमिड ड्रोन अटैक्स। एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं जब यूक्रेन की ओर से ड्रोन की ताबड़तोड़ बारिश हुई और मॉस्को उससे अछूता नहीं रहा। रशिया की एनर्जी साइट्स को पेनिट्रेट कर दिया यूक्रेन ने। वीडियो आपने देखे हैं कैसे रिफाइनरी के जो ढक्कन है कई मीटर ऊपर आसमान में उड़े, दहल गए लोग वो वीडियो देख के। उसके बाद से रूस पर यह दबाव है कि वो यूक्रेन के सामने कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा। दबाव है इस चीज का, प्रतिरोध दिखाओ और साबित करो कि आप रशिया हैं, आप पावरफुल हैं। और इसके लिए जबकि उल्टा खबरों में क्या आ रहा है, रशिया इंस्टॉल्स कंक्रीट शेल्टर्स। क्यों रूस डिफेंसिव क्यों होता दिख रहा है? देखिए वेस्टर्न मीडिया क्या कह रहा है। पुतिन विथड्रॉज एयर डिफेंसेस फ्रॉम फ्रंट लाइन एंड मूव्स देम टू मॉस्को आफ्टर स्पैट ऑफ ह्यूमिलेटिंग यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स। यूक्रेन का वो जो ड्रोन अटैक था जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये पढ़िए ये शब्द, रशिया थ्रेटन्स एस्केलेशन आफ्टर यूक्रेन हिट्स मॉस्को विथ लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक। ये शब्द व्लादिमीर पुतिन को सोने नहीं दे रहा है। लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक ऑन रशिया एंड स्पेसिफिकली मॉस्को। और ये देखिए जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, रशियन ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ। और देखिए ये देखिए ये जो ढक्कन आसमान में धमाके के बाद उड़ रहा था। और खबरें देखिए वेस्ट मीडिया क्या कह रहा है कि मॉस्को को एयर डिफेंस की शील्ड से लैस किया जा रहा है। तो क्या मॉस्को की जो हवाई सुरक्षा थी क्या वो कमजोर थी? और दूसरी चीज इसमें देखिए किस एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र है। रशियाज आउटडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क व्हिच वाज डिजाइन्ड टू काउंटर एयरक्राफ्ट एंड कन्वेंशनल मिसाइल्स हैज स्ट्रगल टू अडॉप्ट टू यूक्रेन्स लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। अब यहां पंजशीर का जिक्र था, पंजशीर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड गन सिस्टम। अब आप सोचिए जिस रशिया के पास S-400 है, और दावा यह भी किया जाता है कि S-500 भी रशिया ने बना लिया है। S-500 जानते हैं, अंतरिक्ष से भी कोई खतरा आएगा, S-500 का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस खतरे को नेस्तनाबूद कर देगा। तो रूस के जिस डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया मानती है, वो पंजशीर से काम क्यों चला रहा है? और क्यों ये खबरें आ रही हैं कि मॉस्को को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है? क्या इसके पहले मॉस्को की सुरक्षा भेदी जा सकती थी? ये लॉन्ग रेंज ड्रोन्स क्या मॉस्को के डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पा रहे थे? आखिर ये दावे क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये सच है, यूक्रेन इस बार रूस के कोर में पेनिट्रेट कर गया, हमला करने में कामयाब रहा। और ड्रोन अटैक की बारिश में, बारूदी बारिश इनफैक्ट, रूस की बड़ी फजीहत हो गई। अब इसीलिए जरा व्लादिमीर पुतिन के ताजा बयानों पर गौर करिए, और इनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, वो क्या कह रहे हैं जरा इसको गौर करिए, तब आप समझ पाएंगे कि पुतिन का प्लान क्या है। वेस्ट नो लॉन्गर हाइडिंग प्लान्स फॉर वॉर विथ रशिया। पुतिन कह रहे हैं कि रूस के साथ भिड़ने की जो ख्वाहिश है ना पश्चिमी देशों की, यूरोप प्लस अमेरिका, ये अब किसी से छिपी नहीं है, ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए लावरोव क्या कह रहे हैं, रशिया रेडी टू डिफेंड बेलारूस फ्रॉम यूक्रेन। बेलारूस रूस का वो मददगार देश जो पुतिन के एक ऑर्डर पर कुछ भी कर सकता है। बेलारूस में दशकों से एक तानाशाह काबिज है जिसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। पुतिन के गुलाम है वो लुकाशेंको।
जो पुतिन कहेंगे वो करेंगे। खबर बीच में यहां भी आई थी कि बेलारूस में पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी करवा रखी है ताकि युद्ध का एक मोर्चा बेलारूस से कभी भी ओपन हो जाए। और अब देखिए लावरोव क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन बेलारूस पर अटैक करने वाला है और हम बेलारूस की रक्षा करेंगे। जो रूस मॉस्को की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो बेलारूस की रक्षा करने की बात कह रहा है। इसका मतलब बेलारूस की एंट्री करवाना चाहता है रूस इस जंग में। कहीं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो प्लान नहीं किया जा रहा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है हमला आप ही करो और इल्जाम अपने दुश्मन पर लगा दो। और लुकाशेंको को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी कोई दिक्कत नहीं है। लुकाशेंको हर वो काम करेंगे जो व्लादिमीर पुतिन कहेंगे। बेलारूस की एंट्री भी किसी भी वक्त हो सकती है। अब देखिए, रशियन न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स पेट्रोल आर्कटिक एमिटेंशंस विद नेटो। अब बताइए, रशिया जो परमाणु अपने विमानों को उड़ाकर राउंड मारकर पूरे के पूरे नेटो को चुनौती दे रहा है, क्या वो यूक्रेन के ड्रोन अटैक से खुद को बचा नहीं सकता? बहुत बड़ी फजीहत हुई है। फिर मैं कह दूं वो शब्द व्लादिमीर पुतिन को भूल नहीं रहा, लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक। मॉस्को जिसकी चपेट में आ जाए, ऊर्जा संयंत्र, एनर्जी फैसिलिटीज रूस की, यह पुतिन को बर्दाश्त नहीं। और इसलिए जवाब बहुत करारा देने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। दिन समय सब उन्होंने लॉक कर दिया है। इंतजार कीजिए, बहुत मुमकिन है कुछ ही घंटों बाद रूस का सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा बारूदी प्रतिशोध ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में सामने आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।